स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे और सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम पढ़ रहे थे बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड। हमारा चल रहा था यूनिट 4। तो आज का हमारा यूनिट 4 का पार्ट 4 होने वाला है। एंडोक्राइन सिस्टम हमारा चल रहा था। तो जो बाकी रिमेनिंग ग्लैंड्स हैं हमारी, वो इस पार्ट के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं। तो बच्चों, अभी तक आप लोगों ने कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए प्ले स्टोर पे ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे अफोर्डेबल प्राइस में आपको नोट्स, कोर्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आपको जो भी कटारिया फार्मेसी रिलेटेड और मैसेज होते हैं, कूपन कोड्स होते हैं, ऑफर्स होते हैं, वो सब कुछ जानकारी आपको वहां पे मिल जाएगी। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज कुछ ग्लैंड्स के बारे में स्टडी करेंगे, जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। तो सबसे पहली जो ग्लैंड है हमारी, जिसके बारे में हमें स्टडी करना है, वो है पेनक्रियाज। तो काफी बच्चे हैं, मतलब लगभग बच्चे पेनक्रियाज ग्लैंड के बारे में जानते होंगे। ठीक है। मेन इंसुलिन के नाम से ही जाना जाता है पेनक्रियाज, लेकिन इसके अलावा भी काफी हार्मोन्स ये सीक्रेट करता है, तो उनके बारे में भी आज के इस लेक्चर में हम अच्छे से देखेंगे। देखिए, जो भी टॉपिक हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं उनको बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं, कोई भी टॉपिक मिस नहीं होना चाहिए। तो पेनक्रियाज की बात करें तो क्या है, बेसिकली ब्लड शुगर कंट्रोल करता है। ठीक है। और ब्लड शुगर का नाम लेते ही नाम आता है इंसुलिन का। इंसुलिन एक हार्मोन है, कहाँ से रिलीज होता है? पेनक्रियाज से रिलीज होता है। तो ब्लड शुगर कंट्रोलर है। ठीक है। पेनक्रियाज और एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो डेफिनेशन क्या होगी? पेनक्रियाज इज ए मिक्स्ड ग्लैंड हैविंग बोथ, मिक्स्ड टाइप की ग्लैंड है, हैविंग एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, दोनों ही टाइप के फंक्शंस होते हैं। मतलब कि डक्ट्स के अंदर भी ये हार्मोन्स को रिलीज करता है और बाहर भी ये हार्मोन्स को रिलीज करता है। तो मिक्स्ड टाइप ग्लैंड है हमारा। ठीक है। एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन फंक्शंस दोनों इसके होते हैं। इट प्ले ए वाइटल रोल इन डाइजेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, और मेन जो इसका रोल है वो है डाइजेशन के अंदर एंड रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है। तो हम तो ज्यादातर ब्लड ग्लूकोज लेवल के नाम से ही जानते हैं, लेकिन इसका अदर रोल है डाइजेशन के अंदर। ठीक है। तो ये साइड में आप लोगों को स्ट्रक्चर दिख रही होगी। ठीक है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, हेड, बॉडी, टेल। इधर पेनक्रिएटिक डक्ट है बीच के अंदर। ठीक है। और ये बाइल डक्ट है इधर, और ये वाला हमारा ड्यूडेनम हो गया। इस टाइप के स्ट्रक्चर भी आप लोगों को बना के आनी है जब पेनक्रियाज के बारे में पूछा जाए तो। ठीक है। हिंदी में देखिए, अग्नाशय ग्रंथि इसको हम बोलते हैं, एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें बहिस्रावी तथा अंतरस्रावी, अंतरस्रावी मतलब एंडोक्राइन का मतलब क्या है? डक्ट के अंदर, ब्लड के अंदर रिलीज होगा। और ये पाचन तथा रक्त शर्करा नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो लोकेशन है बिहाइंड स्टोमक, स्टोमक के बिहाइंड, इसके जस्ट ऊपर ही स्टोमक प्रेजेंट होता है। रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, मतलब कि जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे किडनी है, पेनक्रियाज, हमारे रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स होते हैं 2। ठीक है। चलिए बात करें डिविजन्स की, तो एक्सोक्राइन पेनक्रियास और एंडोक्राइन पेनक्रियास। तो एक्सोक्राइन जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम, बेसिकली एसिनियर सेल से डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है। और एंडोक्राइन पेनक्रियास जो है एस्लेट ऑफ लैंगरहैंस से, सेल ऑफ एस्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस से क्या रिलीज होगा? देखिए, सेल्स कौन कौन सी है एस्लेट ऑफ लैंगरहैंस की? अल्फा है, बीटा है, डेल्टा है और पीपी सेल्स है, पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड। ठीक है। तो अल्फा सेल्स जो है वो बेसिकली ग्लूकागोन का सिक्रेशन करेगी, बीटा सेल इंसुलिन का सिक्रेशन करेगी, डेल्टा सेल सोमैटोस्टेटिन का सिक्रेशन करेगी। तीनों के अलग अलग काम होने वाले हैं। लास्ट में आता है पीपी सेल, जिसको पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं हम। ये पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन रिलीज करने वाला है। ठीक है। तो ये सेल्स हैं जो एंडोक्राइन पेनक्रियाज है। ये जो हार्मोन है हमारे एंडोक्राइन हार्मोन्स है, जो बेसिकली एंडोक्राइन पेनक्रियाज से रिलीज होने वाले हैं। ठीक है। तो हार्मोन एंड उनके फंक्शंस जान लेते हैं हम। सबसे पहले देखिए, इंसुलिन जो ब्लड लेवल, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। ये अच्छी तरीके से आप लोग समझते होंगे। तो लोअर ब्लड ग्लूकोज बाय कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, मतलब ये ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजन में। ठीक है। जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है और जो ग्लूकोज हमारा ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है, इमरजेंसी कंडीशन में वापस में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो रक्त शर्करा को घटाता है तथा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम है इंसुलिन का। तो इंसुलिन स्टोर शुगर्स,
नेक्स्ट आता है ग्लूकागोन, राइज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये बढ़ाने का काम करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को। कौन? ग्लूकागोन। तो ग्लूकागोन ब्रेक स्टोरेज, मतलब ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हुआ हमारा ग्लूकोज, और जहां यहाँ पे ग्लूकागोन आया और इसको तोड़ के हमारा ग्लूकोज वापस बना दिया, जिससे जो लेवल कम हुआ था ग्लूकोज का वो वापस से रिकवर हो जाएगा। अब बात करें सोमेटोस्टेटिन, तो ये इनहिबिट इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों को इनहिबिट करता है। जब दोनों ही लिमिट ज्यादा हो जाती है ना, तो अब ये इनको स्टॉप करने का काम करता है, मतलब ये स्टॉप बटन का काम होता है सोमेटोस्टेटिन का फॉर इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। बात करें डिसऑर्डर ऑफ पेनक्रियास, कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, तो भाई दो टाइप के डायबिटीज बेसिकली होते हैं जो डिसऑर्डर है पेनक्रियास के, डायबिटीज मेलिटस टाइप फर्स्ट एंड डायबिटीज मेलिटस टाइप सेकंड। ठीक है, तो टाइप फर्स्ट क्या है? बेसिकली कोज होती है इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से, मतलब कि बॉडी में इंसुलिन की कमी है, तो यहाँ पे इंसुलिन दिया जाएगा। ठीक है, इंसुलिन लेना पड़ेगा इंजेक्शन की मदद से। सिम्टम्स है इसकी, पॉलीयूरिया हो सकता है, एक्सेसिव यूरिनेशन होगा, पॉलीडिप्सिया, एक्सेसिव थ्रस्ट लगेगी, प्यास लगेगी। ठीक है, हाइपरग्लाइसेमिया, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। ये डायबिटीज मेलिटस टाइप फर्स्ट के सिम्टम्स हैं। ठीक है, किसकी वजह से हो रही है? इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है। अब बात करें डायबिटीज मेलिटस टाइप सेकंड, टाइप सेकंड बेसिकली जेनेटिक होता है बेटा, कोज इंसुलिन रेसिस्टेंट, इसके अंदर इंसुलिन बनता तो है लेकिन वो काम नहीं करता है। ठीक है, काम नहीं कर पाता है, एसोसिएटेड विद ओबेसिटी, ओबेसिटी की वजह से हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप 2 डायबिटीज इज मोर कॉमन, ये हमारा मोर कॉमन है। ठीक है, लगभग सभी के अंदर टाइप 2 होता है, और रेयर कंडीशंस में टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलिटस होता है जिसमें इंजेक्शन लेने की जरूरत पड़ती है बाहर से। ठीक है, ये चीज समझ गए आप लोग डिसऑर्डर्स। इसके अलावा होता है हाइपर इंसुलिनेमिया, मतलब इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ जाए बॉडी के अंदर तो क्या होगा? एक्सेस इंसुलिन हो गया, तो इंसुलिन का काम क्या है? ग्लूकोज लेवल को कम करना, तो क्या कोज हो जाएगा? हाइपो हाइपोग्लाइसेमिया, कोज करेगा हाइपोग्लाइसेमिया। इसके अलावा ग्लूकोनोमा, ग्लूकोनोमा अल्फा सेल ट्यूमर हो सकता है, क्योंकि अल्फा सेल से बेसिकली ग्लूकोगोन रिलीज होता है। हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, प्लस स्किन रेसेस देखने को मिलेंगे, ये ग्लूकोनोमा होता है। ठीक है, तो ये कुछ डिजीज हैं पेनक्रियाज डिसऑर्डर्स, इनको हम बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो ग्लैंड है हमारी वो है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड, इसको ये बेसिकली जो हमारा सर्काडियन रिदम है, बायोलॉजिकल क्लॉक है। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है? हमें कब सोना है, कब उठना है, ये सारी चीजें हमारी बॉडी में मेंटेन होती है, लेकिन हम ही हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब करके रहते हैं। रात को 2 बजे तक फोन चलाते हैं, रील्स देखते हैं, गेम खेलते हैं, तो भाई बॉडी को प्रॉपर ना तो डाइजेशन हो पाता है, ना ही प्रॉपर स्लीप मिल पाती है। तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसीलिए ज्यादातर डिजीज हमारी बॉडी के अंदर देखने को मिल रही है। तो पीनियल ग्लैंड का काम है कि ये बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करें। ठीक है, डेफिनेशन की बात करें, द पीनियल ग्लैंड इज ए स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड लोकेटेड इन द ब्रेन, ये ब्रेन के अंदर बेसिकली लोकेटेड है, रेगुलेट करता स्लीप वॉक साइकिल। स्लीप वॉक साइकिल मतलब कि कब सोना है, किस टाइम सोना है, नींद आने लगती है ऑटोमेटिकली, और सुबह अपने आप ऑटोमेटिकली आप उठ जाते हैं, तो ये सब कुछ पीनियल ग्लैंड की मदद से रेगुलेट हो रहा है थ्रू सिक्रेशंस ऑफ मेलाटोनिन। मेलाटोनिन नाम सुना होगा आप लोगों ने, किसी पेशेंट के अंदर मेलाटोनिन की कमी होती है तो उसमें क्या होता है? उसको नींद नहीं आती है, उसको इंसोमिनिया की प्रॉब्लम हो जाती है। तो पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित एक छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो नींद जागरण चक्र को नियंत्रित करती है, स्लीप वॉक साइकिल को। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है बेसिकली ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा पीनियल ग्लैंड, छोटी सी ग्लैंड होती है, इधर हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के ऊपर हमारा पीनियल ग्लैंड होगा। ठीक है, ये नीचे यहाँ पे, और थैलेमस के नीचे होगा। ठीक है, छोटी सी ग्लैंड होती है ये। हार्मोन कौन कौन से सीक्रेट होंगे और फंक्शंस क्या क्या होने वाले हैं, तो सबसे मेन और इंपॉर्टेंट हार्मोन है पीनियल ग्लैंड का हमारा मेलाटोनिन, जो रेगुलेट करता है सर्काडियन रिदम, मतलब बायोलॉजिकल क्लॉक को, और डिले करता है प्यूबर्टी इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस के अंदर जो ग्रो होती है एडल्ट वाली, वो नहीं हो पाती, मतलब पुबर्टी नहीं आ पाती है चिल्ड्रंस के अंदर, इसी हार्मोन की वजह से। अगर इस हार्मोन की कमी है तो भी पुबर्टी आ जाएगी। ठीक है, तो ट्रिक देखिए, मेलाटोनिन नाइट हार्मोन इसको हम बोलते हैं वैसे तो, इसके अलावा डिले करता है प्यूबरिटी को भी। डिसऑर्डर्स बेसिकली, स्लीप डिसऑर्डर्स,
स्लीप डिसऑर्डर, अगर लो मेलाटोनिन हो गया है बॉडी के अंदर तो स्लीप डिसऑर्डर होगा, इंसोमेनिया होगा, ठीक है। इसके अलावा प्रीकोशियस प्यूबर्टी, पीनियल डिस्फंक्शन है, मेलाटोनिन रिलीज नहीं हो रहा है तो अर्ली प्यूबर्टी देखने को मिलेगी, मतलब चिल्ड्रन ही मेच्योर हो जाएंगे, उनके अंदर जो लक्षण है, फिजिकल कैरेक्टर्स वगैरह है, वो सब कुछ देखने को मिल जाएंगे कम एज के अंदर। इसके अलावा एसिड हमारा सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, इसको क्या बोलते हैं, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। ये बेसिकली लो मेलाटोनिन की वजह से होता है, डिप्रेशन जैसा फील करता है पेशेंट इसके अंदर अपने आप को, ठीक है। ये हार्मोन एंड देयर फंक्शंस हो गए। अब हमारी नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी सेल्स है, लिम्फोसाइट टी है, वो सेल्स बनाने का काम करता है, कौन, थाइमस, इम्यूनिटी बिल्डर इसको हम बोलते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो थाइमस ग्लैंड इज एंडोक्राइन ग्लैंड इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, स्पेशली टी लिम्फोसाइट, मतलब इम्यून सिस्टम को डेवलप करने का काम करता है कौन, थाइमस, बेसिकली इन एज कम एज के अंदर, बच्चों के अंदर ये डेवलप करता है इम्यूनिटी, स्पेशली टी लिम्फोसाइट, ठीक है। थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में सहायक अंतरस्रावी ग्रंथि है जो टी लिम्फोसाइट को परिपक्व बनाती है। स्ट्रक्चर की बात करें तो मीडियास्टिनम, मीडियास्टिनम क्या होता है, ये हमारे लंग्स है, यहाँ पे ट्रेकिया है, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, अभी डायग्राम में आप लोग देख लेना। लार्ज इन इन्फेंट्स, इन्फेंट्स के अंदर, बड़े लोगों के अंदर ये लार्ज होती है, श्रिंक, अच्छा, छोटे इन्फेंट्स के अंदर लार्ज होती है बच्चों के अंदर, और श्रिंक आफ्टर प्यूबर्टी, जैसे प्यूबर्टी आ जाती है उसके बाद ये सिकुड़ जाती है, ठीक है, श्रिंक हो जाती है। तो ये देखिए ये हमारे लंग्स हैं और इधर ट्रेकिया है, ट्रेकिया के जस्ट ऊपर ये हमारी थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। बचपन में थोड़ी बड़ी होती है लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी आती है तो उसमें ये बेसिकली सिकुड़ जाती है। तो इसमें देखिए राइट लोब है और लेफ्ट लोब, दो लोब्स बेसिकली इसके अंदर देखने को मिल रही होगी आपके इसके डायग्राम में। तो इस तरीके से आप लोगों को भी डायग्राम बनाना है, डायग्राम अच्छे से आप लोग को देख लेना है। चलिए बात करते हैं हार्मोन एंड देयर फंक्शंस की। तो थाइमोसिन हार्मोन रिलीज होता है जो टी लिम्फोसाइट, जो टी सेल्स होती है उनको मैच्योर करने का काम करता है। इसके अलावा थाइमोप्रोटीन इससे रिलीज होता है जो इम्यून सेल डिफरेंशिएशन करता है, इम्यून सेल्स में डिफरेंशिएट करता है। इसके अलावा थाइमुलिन है जो इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। तो ये मेन 3 हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं कहां से, थाइमस ग्लैंड से। क्या डिसऑर्डर हो सकता है, डिजोर्ज सिंड्रोम, इसके अंदर बेसिकली कंजेंटल एब्सेंस ऑफ थाइमस, मतलब कि जन्मजात ही बच्चे के अंदर थाइमस ग्लैंड होती ही नहीं है, ठीक है, उस डिसऑर्डर को हम बोलते हैं डिजोर्ज सिंड्रोम। सीवियर इम्यूनोडेफिशिएंसी देखने को मिलेगी बेबी के अंदर, क्योंकि इजीली कोई भी डिजीज से अटैक हो सकता है उसके ऊपर, ठीक है। इसके अलावा आता है थाइमोमा। थाइमोमा एक तरीके से ट्यूमर है, थाइमस ग्लैंड में ट्यूमर हो जाए तो उसको हम थाइमोमा बोलते हैं, एसोसिएट विद मिथनिया ग्रेविस की वजह से भी ये हो सकता है, ठीक है। तो ये है डिसऑर्डर ऑफ थाइमस और ये हमारा कंप्लीट भी हो गया है। आगे एक दो ग्लैंड हमारी रह गई होगी, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। तो बने रहिए कटारिया फार्मेसी के साथ। अभी तक आप लोगों ने कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर लीजिए। फिर भी कोई डाउट है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट तो हमारी टीम के लिए बनता है, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि 8 सेमेस्टर तक आप लोगों के साथ बने रहें। तो आपका प्यार हमें चाहिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।